पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं असल ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक नई कहानी, जिसका शीर्षक है दोस्ती एक स्वार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा जब इस धरती पर पहला कदम रखता है तो उसके पहले और आखिरी मित्र सिर्फ उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत से लोग कहते हैं हम आपके लिए यह कर देंगे, हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके साथ आजीवन रहेंगे। मुझे लगता है ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये मेरा नज़रिया है। सबका नज़रिया एक ही जैसा हो ज़रूरी नहीं। कुछ दोस्त होते हैं जिनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता है, परंतु आपके साथ होते हैं। ऐसे मित्र विरले मिलते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो आपने सुनी ही होगी। वो मित्रता अब कहाँ रही? अब तो रेस्टोरेंट में खाने से लेकर क्लब जाने, मॉडल साहब जाने और घूमने तक रही है दोस्ती। ये दोस्ती नहीं है, ये हमारे नज़रिए में तो एक स्वार्थ है, जिसे हम साथ रहकर पूरा कर रहे हैं। आपके भी ग्रुप में ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपको तब याद करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। वो तभी आपको फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, यहाँ आओ मिलते हैं। आप जाते भी हैं, कुछ बातें करते हैं, खाते पीते हैं और फिर से वापस अपने घर चले आते हैं। वहीं जब आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, जब उन्हें याद करते हैं, आप फ़ोन करते हैं तो वो आपका फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। ऐसे सलूक करते हैं जैसे उन्होंने आपकी फ़ोन को देखा ही नहीं। बाद में क्या कहते हैं, हम सो रहे थे, फ़ोन साइलेंट था, हम इस काम में बिजी थे, देख नहीं पाए, वगैरह वगैरह। आप भी सोचते हैं कि शायद ये सही कह रहा होगा, परंतु सच तो वही जानता है ना। असलियत तो ये है कि वो आपको इग्नोर कर रहा था। उसे पता था कि आप किसी ज़रूरत के समय ही कॉल किए हैं, इसलिए उसने आपकी कॉल रिसीव नहीं की। आप इसी गलतफहमी में हमेशा जी रहे होते हैं। यदि बाद में आप जान भी जाते हैं तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे झगड़ा करेंगे, वहीं से आपकी दोस्ती में दरार आ जाएगी और आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। तो फिर ये दोस्ती रही कहाँ? ये तो एक स्वार्थ हुआ ना, बीच में प्रेम रहा ही नहीं। इस पर तो रहीमदास जी का दोहा याद आता है इस टाइम। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। असलियत में प्रेम था ही नहीं, फिर गांठ पड़े या दरार पड़े, सामने वालों को क्या फर्क पड़ता है। कुछ दोस्त तो इतने बेशर्म टाइप के होते हैं कि कुछ दिन तो बात नहीं करेंगे, परंतु जैसे ही आपकी आवश्यकता महसूस होगी, उनको किसी न किसी बहाने से आप तक पहुंच बना ही लेते हैं। वो फिर चाहे जैसे हो, और आप सब कुछ भूलकर आप उनकी मदद करते हैं। ये आपकी निस्वार्थ मित्रता है। बाद में तो वो भी सोचता होगा कि किसी ने समय पर साथ नहीं दिया, सिर्फ आपने उसका साथ दिया, परंतु बताता नहीं, क्योंकि अंदर से उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। क्योंकि दोस्तों में ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और निस्वार्थ दोस्ती में ईगो होता ही नहीं।
यहाँ मेरा मानना है, यदि आपको दोस्ती करनी है तो आप अपने माँ बाप से सच्ची दोस्ती करके देखिए। आपको खुशी मिलेगी, जो चाहोगे वो हर चीज़ आपके पास होगी। वही आपके सुख दुख के साथी हैं। जब आप गिरते हो तो संभालने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। कितनी बार भी आप गलतियाँ करते हो, समझाने वाले सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं। इसलिए माँ बाप से एक तहजीब के दायरे में रहकर दोस्ती का पूर्ण आनंद लें, वही सच्ची मित्रता है। दोस्तों, यहाँ पे एक पंक्ति और याद आ रही मुझे, और जो कि मेरे द्वारा लिखित है। बचपन में उनका खिलौना था मैं, उनकी मांगी हर एक दुआ में था मैं। यदि किसी मुसीबत में पड़ जाऊं मैं, तो उनके हर एक आंसुओं में था मैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।